आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कैसे करेंगे ये सब एक दिन में? इतना कुछ करना है, आसान थोड़ी ना है। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। मेरी प्यारी बहनों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बार हमारे राज्य में हस्तकला कारीगर मेला आयोजित होने जा रहा है, जहाँ पे हम फैशन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे आर्टिस्ट को ये तो बताओ कि उन्हें स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे वो अपने लोकल क्राफ्ट को प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे जनता डायरेक्टली उनसे उनका सामान खरीद सकती है। ये तो मेन बात है, यही भूल गई आप। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मैं बताने ही लगी थी, आप अपनी टोका टाकी बीच में बंद करेंगे तब तो ना मैं बताऊंगी। हाँ हाँ बताइए बताइए, आपको तो सब पता है, बताइए। बता रही हूँ, बताइए। हाँ तो बहनों, उस मेले में होंगे स्टॉल्स। वहाँ पे आप अपनी बनाई हुई चीजें रख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसका मतलब समझ रही हैं आप दाम भी तय कर सकती है, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ सामान है और बिचौलिया कमीशन कोई नहीं लेगा। और हमने एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया है, जहां हम आपके पहनावे को एक मंच पर प्रदर्शित करेंगे, जिससे लोगों तक आपकी पारंपरिक वेशभूषा पहुंचे और वो आपकी रोजगारी का जरिया बने। तो ये हो गए सारी डिटेल्स। आई एम श्योर अब आपको सब साफ साफ समझ आ गया होगा। तो आप जाइए, अपना सामान ले आइए और हम उसे कैटेगरी वाइज यहीं पे अरेंज कर देंगे। कल सीधे मेले में लेकर जाएंगे। आप है ना, हमें सब ठीक से विस्तार में बताइए। कौन कपड़ा लगेगा, कैसन कपड़ा लगेगा, हाँ, रंग का होगा, कटाई सिलाई का होगी, ये सब कुछ अभी बताती हूँ। चलिए आप नोट कीजिए। ये लड़की जो भी तमाशा कर रही है ना, वो सब मेम साहब को बता देते हैं। काहे कि अगर उनको कहीं और से पता चला तो हमारा ही तमाशा बना देंगे। बड़ी प्लानिंग हो रही है। सुंदरा मैडम करेंगे असली प्लानिंग, अब पता चल जाएगा। ठीक है दीदी, चलते हैं। नमस्ते। क्या हुआ, क्या हुआ छोटू? भूख लगी है? सचिन, किचन में इसकी दूध की बोतल है, जा लेकर आ जल्दी से। अभी लाए। हाँ? मैत्री, नंदिश को मुझे दो और अपने काम पे फोकस करो। सर, मैं तो अपने काम पे फोकस कर लूंगी, तुम्हारे काम पे कौन फोकस करेगा? चलो छोटू। सर ये मीटिंग तो हम लोग कोर्ट में भी कर सकते थे, घर का ही बुला लिया। अब आई गए हो तो चर्चा कम और काम ज्यादा कर ले। सर फाइल। सर मुद्दा ये है कि वो पांडे जी और उपाध्याय जी हम लोग को केस दिए थे ना लड़ने के लिए। सर वो लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं। बाकी लोगों की तरह उन लोग का भी कहना यही है कि जो इंसान अपनी बीवी का कस्टडी नहीं जीत पाया वो हमारा केस क्या जीतेगा। एक काम करो, क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। उनसे कहो कि मैं उनका केस फ्री में लड़ूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे हायर किया था, तो अब मेरी एक हियरिंग भी देख ही ले। अरे चलती काहे नहीं है? तू जलेगी तभी तो कमरा जलेगा, ये सब जलेगा। हाँ, हो गया। हो गया वसुंधरा जी का काम। अरे खबर सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगी। हाँ
सुमन जी, हे भगवान, ओपी अंकल, हेल्प! सुमन जी, अरे कौन है? कौन बचाओ हमें! भगवान, कौन बचाओ! चिंता मत कीजिए, ओपी अंकल, आग लगी है, जल्दी आइए! हेल्प! ये आग कैसे लग गई? फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए जल्दी से। किसी भी तरह से इस आग को कंट्रोल में लाना होगा। हाँ, मैं पानी भी लेके आता हूँ। हे भगवान, बचाओ! कौन बचाओ! हाँ हाँ सुमन जी, कुछ नहीं होगा उनको। कौन बचाओ! वैसे बेटा, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उनको आने में टाइम लगेगा। तब तक हमें आग पर काबू पाना होगा बेटा। कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं। मैत्री बेटा, आग में कूदना कोई खेल नहीं है। मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगा। मुझे अंदर जाना ही होगा अंकल। सुमन जी है अंदर, उनकी जान को खतरा है। वो बेचारी गांव की औरतें, उनकी मेहनत, मैं सब जल के राख नहीं होने दे सकती। मुझे अंदर जाना ही होगा। अरे मुझे अंदर जाना ही होगा। अरे मैत्री, पागल मत बनो मैत्री। कुछ सामान है, मैं पकड़ूं? अच्छा बच्चू। आशु, ये धुआं कैसा? ये धुआं तो स्टोर रूम से आ रहा है। हाय हाय, क्या हो रहा है? दीदी बचाइए हमें, कुछ नहीं होगा। मैत्री बाहर आओ। मैत्री, कुछ नहीं होगा। मैत्री तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ। आप यहाँ पे क्या कर रही? आप छोटू को लेकर जाइए। अरे क्या कर रही है आप यहाँ पर? कुसुम जी, यहाँ पर बहुत धुआं है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जाइए आप यहाँ से। ध्यान नहीं आ रही है। जाइए आप, जाइए संभल के, जल्दी। यहाँ से, यहाँ से। बाहर आओ ना। मैत्री, जाओ, जाओ। अरे संभल के। मैत्री क्या सोच रही हो? बाहर आओ जल्दी। मैत्री, मैंने कहा बाहर आओ अभी इसी वक्त। आशीष, उन 100 इवेंट की उम्मीद मेरे इस इवेंट से जुड़ी है। सब कुछ जल गया तो मेरे सपने, उम्मीदें सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। अरे बाहर में गया इवेंट, जान बचेगी तो 100 इवेंट मिलेंगे। बाहर आओ, मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे नहीं, तू दमकल विभाग में काम करता है। ताई जी, अपने भाई को खो चुका हूँ, उसे नहीं बचा पाया। फिर नंदिनी जिस हालत में, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आज मैत्री को खो दिया ताई जी, तो मर जाऊंगा मैं शर्म से। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तू हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खा, तू अपना ध्यान रखेगा।